फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में स्थूल पदार्थों के गुण। इसमें एक क्लासेस हो चुकी हैं, उस क्लासेस को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है यहाँ पे ये वन लाइनर है, यहाँ से आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो देखिए, वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति का कारण है, यानी जो गोलाकार आकृतियाँ होती है किसके कारण होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है, पृष्ठ तनाव। दूसरा देखिए, द्रव बूंद को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। अगला देखिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि साबुन को दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो छोटा बुलबुला और छोटा वह बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, यानी जो छोटा बुलबुला होगा वो और बड़ा हो जाएगा। अगला देखिए, एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी विमाएँ नीचे दी गई हैं अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं तो अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि होगी इसमें 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm वाले तार में। अगला देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का जलना मुश्किल हो जाता। ये बिल्कुल सही है। कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता, ये भी सही है। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, ये भी सही है। यानी आप लोग का केवल पहला, तीसरा और चौथा सही है। आगे देखिए, केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है तो पौधे के जड़ों से जल के इसके पूर्ण समूह के ओर बढ़ने के लिए बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण होता है पृष्ठ तनाव। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक केशनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल के अपेक्षा ज़्यादा है। जब किसी झील के तली में उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आ जाएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। अगला देखिए, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायुदाब में कमी के कारण। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है पास्कल के नियम पर। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी है। लोगों ने आवागमन तथा लोगों के जुड़ाव के संबंध में बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से जो मौसम दशा इंगित होती है वह होती है तूफान और मौसम की। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वार के चित्र पर ध्यान दीजिए। फव्वार के जिस छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा वह है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छिद्र 2। पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है तो एस्फाल्ट है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, इसका कारण है तो जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। आगे देखिए, शीतकाल में जब झील के ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है तो फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस से पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि झील के तली पर जल नहीं जम पाता। आगे देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। पानी के अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है 287 केल्विन पर। आगे देखिए, कथन यहाँ पे देखिए, लोहे का एक गोला पर्दा पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण लोहे की अपेक्षा घनत्व पारे के अपेक्षा घनत्व से अधिक होता है, यानी ये सही है परंतु आर गलत है। अगला देखिए,
लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। यानी जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा वो डूब जाएगा और जिसका घनत्व कम रहेगा वो तैरने लगेगा। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि सुई की अपेक्षा घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी की अपेक्षा घनत्व से अधिक होता है। आगे देखिए, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है पृष्ठ तनाव के कारण। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हम महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। यहाँ पे देखिए, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा 0। यहाँ पे देखिए, मथने के पश्चात क्रीम को दूध से पृथक हो जाने का कारण है अपकेंद्रीय बल। बादलों के वायुमंडलीय में तैरने का कारण है उनका घनत्व कम होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था टेक्नीशियम। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग के जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है वह होता है 1/9। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलता है तो पानी की स्तर उतना ही होगी। यहाँ पे देखिए, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र जल नमकीन होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसती है तो वह कुछ ऊपर उठती है। आगे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग का प्रकाश स्टार्ट हो जाता है, यानी चैप्टर नंबर यानी आप लोग का जो प्रकाश लाइट है उससे यहाँ पे क्वेश्चन बना है। तो देखिए, वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी, तो -320 डिग्री से 400 nm। सौर विकिरण दिखता है 400 से 700 nm परास में। दृश्य प्रकाश की दैर्घ्यमान प्रसार होता है 390 से 780 nm के बीच। मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है 5500 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश विकिरण की प्राकृतिक होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। सत्य कथन यहाँ पे देख सकते हैं, प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुपात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कांच के बीच से जाते हुए। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8.5 मिनट होता है। प्रकाश तरंग की वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वह है तरंग दैर्घ्य और वेग। अगला देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है। उसकी आवृत्ति के आधार पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण द्वारा। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियॉन। आगे देखिए, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परिणाम है बहुलित परावर्तन और विद्युतीकरण का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण अभ्यंतर यानी आंतरिक परावर्तन। परिघटना जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेतक प्रवाहित होता है प्रकाश तरंग के रूप में। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो इसको पढ़िएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशीय तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग इत्यादि अत्यधिक कम होता है। प्रकाश तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोधन से मुक्त होता है। भारत में प्रकाशित तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह के संदन। इस कथन में पहला, तीसरा और